नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी पार्ट 1 में जो आपका जूलॉजी का सिलेबस है किस टाइप का है, कितने यूनिट में बटा हुआ है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड है और पर यूनिट किस टाइप्स के आपके टॉपिक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ उन टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताते चलेंगे जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और हम साथ ही बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कितने आपके जूलॉजी के पेपर होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो देखते हैं आगे। आज हम देखेंगे क्लास बीएससी ईयर फर्स्ट या पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में जो जूलॉजी का सिलेबस है वो किस टाइप का दिया हुआ है वो हम देखेंगे। तो जो आपका जूलॉजी का सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट में वो 2021 के बाद चेंज हुआ है। 2021 से पहले आपका जो बीएससी में सिलेबस हुआ करता था वो अलग टाइप का था और जो एग्जाम पैटर्न था वो भी अलग टाइप का था। पहले आपके 3 पेपर हुआ करते थे जूलॉजी का, जैसे आप देख सकते हैं इनका जो सिलेबस था वो भी अलग टाइप का था। जो आपका फर्स्ट पेपर था वो था लोअर नॉन कोऑर्डिनेट, सेकंड पेपर था हायर नॉन कोऑर्डिनेट और जो आपका थर्ड पेपर था साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड था। और साल में एक बार आपके ईयरली एग्जाम हुआ करते थे 2021 से पहले। अब 2021 के बाद आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया और एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया गया, जहां पर आपको अब पर ईयर 2 सेमेस्टर देने होंगे और सेमेस्टर में आपके जो जूलॉजी के एग्जाम होंगे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो जूलॉजी का एग्जाम होगा वो एक पेपर आपका क्या होगा थ्योरेटिकली होगा और एक आपका प्रैक्टिकली होगा। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर आपका थ्योरेटिकल है जूलॉजी का और सेकंड पेपर आपका क्या है प्रैक्टिकल है, जो आपको लैब में देना है। और जो फर्स्ट पेपर थ्योरेटिकल है वो आपको एग्जाम हॉल में देना है या एग्जाम में देना है। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है थ्योरेटिकली जूलॉजी का वो है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ये क्या है फर्स्ट पेपर है आपका थ्योरेटिकली, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें किस टाइप से आपकी कितनी यूनिट है, किस टाइप के आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में आपके फर्स्ट पेपर के में। तो साइटोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जेनेटिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साइटोलॉजी मीन्स होता है, साइट मीन्स होता है सेल और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। जहां पर हम सेल की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर आपको साइटोलॉजी से रिलेटेड क्या मिलेंगे क्वेश्चन मिलेंगे। जेनेटिक्स यहाँ पर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर किस टाइप के पैरासाइट किस टाइप की डिजीज को कॉज करते हैं ह्यूमंस में। तो देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट हैं और किस टाइप के पर यूनिट में किस टाइप के टॉपिक हैं। तो देखते हैं सिलेबस के लिए। यूनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, फंक्शन किस टाइप के होते हैं। सेल ऑर्गेनेल वे ऑर्गेनेल होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में पढ़ना है किस टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। लिपिड एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल को पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे एनिमल सेल की। एनिमल सेल क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है एनिमल सेल होती है, जिसमें डिफरेंट क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस टाइप का होता है। अब है हमारा सेकंड टॉपिक सेल सेल इंटरेक्शन। ये हमें पढ़ना है कि सेल सेल इंटरेक्शन क्या होता है। सेल सेल इंटरेक्शन होता है कि सेल एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कम्युनिकेट करती हैं, जिससे कि उनके अंदर का जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है उसे चेंज करने के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिससे वो उस चेंज को क्या करते हैं अलाउ करते हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे इसी में सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स की सेल एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल प्रोटीन के द्वारा, जो प्रोटीन होती है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है सेल के ऊपर, वो किस टाइप से एक दूसरे के साथ क्या होती है अटैच हो जाती हैं, हम ये पढ़ेंगे इसमें। और सेलुलर जंक्शन क्या होते हैं, सेलुलर जंक्शन वे जंक्शन होते हैं जिनके द्वारा कुछ टिश्यू में जो सेल होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होती है अटैच होती हैं। ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। थर्ड टॉपिक हमारा होगा
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःकला तंत्र भी कहते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग। इसमें हमें पढ़ना होगा कि प्रोटीन टारगेटिंग सेल के इनर साइड और एक्सटर्नल साइड किस टाइप से होती है। सॉर्टिंग मीन्स होता है छटाई, ये पढ़ेंगे हम। और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोसाइटोसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें सेल के इनर साइड को कोई भी फूड पार्टिकल को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें हम वेसिकल्स, फूड वेसिकल्स बन जाती है साइटोप्लाज्म में पहुंचकर, जो कि ज्यादातर प्रोसेस ये कहाँ पर देखी जाती है, प्रोटोजोन्स में देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारी एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेगी। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, ये क्या होती है, इसकी जस्ट अपोजिट होती है, जहाँ से जो सेल होती है उसके द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या कर दिया जाता है, उस वेसिकल्स को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, दोनों प्रोसेस होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल बायोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू जूलॉजिकल एंड लाइफ साइंस एज ए मार्क ऑफ ट्राइब्यूट टू एशियंट एंड मॉडर्न बायोलॉजी will be included as part of the continuous internal evolution, जिसे हम क्या कहते हैं, CIEV कहते हैं। यहाँ पर हमें नेशनल बायोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है, उनकी लाइफ इंट्रोडक्शन देना है और ये बताना है कि लाइफ साइंस एंड जूलॉजी में उनका क्या योगदान रहा, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे NT अनंत कृष्णन के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे देश के क्या है, जूलॉजिस्ट हैं, और TB रामाकृष्णन अय्यर के बारे में पढ़ना, जो हमारे देश के क्या है, जूलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अब हमारा सेकंड यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड। ये सेल बायोलॉजी का एक सेकंड क्या है, यूनिट है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। यहाँ हमें साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटो मींस क्या होता है, सेल होता है, स्केलेटन मींस कंकाल होते हैं, जो सेल को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप प्रदान करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, जिसे क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं सेल का। इसके स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मैट्रिक्स फिल होता है, जो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और F1 पार्टिकल होते हैं। किस टाइप से इसमें ATP की फॉर्मेशन होती है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोक्सिसोम एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हमें यहाँ पर प्रोक्सिसोम एंड राइबोसोम की स्ट्रक्चर, उनके बारे में पढ़ना है, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। जो प्रोक्सिसोम होते हैं वो एक कंटेंट किए होते हैं, सेल में होते हैं, और ये क्या होते हैं, सेल को क्या क्लीन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। अब है हमारा थर्ड यूनिट, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल या ड्राइवर ऑफ सेल भी कहते हैं, जिसके द्वारा सेल की डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ DNA एंड RNA। यहाँ पर हमें सबसे पहले DNA और RNA के बारे में पढ़ना है कि DNA और RNA क्या होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। जैसे आप देख सकते हैं DNA का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, वो क्या है, हेलिकल होता है, ठीक। इसमें किस टाइप के बेस होते हैं, जैसे थायमिन, ग्वानिन, इस टाइप के हमें बेस पढ़ने हैं यहाँ पर। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, DNA सुपर कॉइलिंग, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर हमें DNA सुपर कॉइलिंग के बारे में पढ़ना है और क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर हमें डीएनए और आरएनए का टाइप पढ़नी है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे डीएनए, ए डीएनए अलग होता है, जेड डीएनए अलग होता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अलग होता है, ये हमें पढ़ने हैं। और आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जैसे एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, इनके बारे में पढ़ना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट फर्स्ट पेपर। अब हम देखेंगे यूनिट 4, इसमें टॉपिक्स हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। तो देखते हैं कि इसमें सेल साइकिल के बारे में कौन कौन से टॉपिक को दे रखा है जिन्हें हमें पढ़ना है। सेल डिवीजन और सेल सिग्नलिंग है। देखते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन, जिसमें हम देखेंगे कि सेल किस टाइप से डिवाइड होती है, किस किस टाइप के इसमें डिवीजन होते हैं, ये हमें पढ़ने हैं। जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। माइटोसिस में जो सेल है वो एक सेल डिवाइड होती है तो 4 सेल बनती हैं और उनके जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं। जबकि जो मियोसिस होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक सेल से 2 सेल बनती हैं और उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रह जाते हैं, जैसे स्पर्म और ओवा बनते हैं। जो माइटोसिस डिवीजन है वो सोमेटिक सेल्स में होता है और मियोसिस डिवीजन जर्म सेल्स में होता है। सेकंड हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। इसमें हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, किस टाइप से सेल साइकिल कंप्लीट होता है और किस टाइप से ये रेगुलेट होता है या कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। सेल साइकिल में 4 फेज होते हैं, जिसमें G1, S, G2 और M। जिसमें G1 में जो सेल है वो ग्रोथ करती है और S फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और जो G2 है उसमें जो प्रोटीन है और एंजाइम है उनका क्या होता है, निर्माण होता है और M फेज में मियोसिस होती है। दोबारा से कैसे जो सेल है वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, सेल साइकिल होता है। एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ सेल की क्या होती है, डेथ हो जाती है कुछ केमिकल्स के कारण। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सिग्नल ट्रांसडक्शन इंट्रासेलुलर, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप से जो सेल है वो सिग्नल करती है। इंट्रासेलुलर इंटरनली सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर, और जो सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर होती है सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम और जैक स्टेट पाथवे के बारे में हम पढ़ेंगे। जैक का मीन्स होता है जेनस काइनेज और स्टेट का मीन्स होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ T4 ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट यूनिट 5th मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर जो 4th यूनिट था यहाँ तक हमारे क्या थी, साइटोलॉजी थी। अब हम जेनेटिक्स के टॉपिक के लिए पढ़ेंगे 5th यूनिट में, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 टॉपिक है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता के सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ, जो मेंडल्स ने 3 लॉ दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5th यूनिट का कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के कंप्लीट डोमिनेंस में प्रभावित होते हैं और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेंस एंड एक्सपेरिसिविटी। पेनिट्रेंस होता है पैट, एक स्पेसिफिक स्पीशीज में एनिमल्स की संख्या जिनमें जो जीनोटाइप है वो अपने फिनोटाइप से क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेंस कहते हैं। और एक्सपेरिसिविटी होती है अभिव्यंजन, एक ही इंडिविजुअल में जीनोटाइप से रिलेटेड कुछ क्या होते हैं, फिनोटाइप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सपेरिसिविटी कहते हैं, अभिव्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम्स, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकी लिंग निर्धारण प्रणाली, जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कि किस टाइप से एनवायरमेंट के द्वारा सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि जब
भ्रूण बनता है या एम्ब्रियो बनता है तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका सेक्स क्या कहता है निर्धारित किया जाता है, ये हम देखेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में हम देखेंगे किस टाइप से सेक्स का निर्धारण किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे किस टाइप की होती है, क्या होती है, ड्रोसोफिला होती है। आगे देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में किस टाइप से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स, उनके द्वारा मेल फीमेल को डिटरमाइन किया जाता है, ये हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड डोज कंपेंसेशन, इनके बारे में हम देखेंगे कि सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर होते हैं किस टाइप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। एंड डोज कंपेंसेशन का मीन्स होता है खुराक की भरपाई, जहां पर जीन की क्या होती है, भरपाई होती है, उन्हें बैलेंस किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। अब है हमारा नेक्स्ट यूनिट 6 एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म का विस्तार, जीन एंड इन्वायरमेंट। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। नंबर फर्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलिज्म का विस्तार, मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पर, जीन इंटरेक्शन पढ़ना है कि जीन एक दूसरे के साथ किस टाइप से इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नंबर सेकंड टॉपिक है हमारा द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, यहाँ पर हम देखेंगे किस टाइप से सेक्स एंड हेरिडिटी के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। फिर हम देखेंगे यहाँ के क्योंकि इनमें किस टाइप से जो करैक्टरिस्टिक है वो किस टाइप से लिमिटेड होते हैं, जिसमें हम देखेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो करैक्टर हैं वो लिमिटेड होते हैं कि मेल में ट्रांसमिट होंगे या फीमेल में होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, हम यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डीएनए से क्या होता है, अलग होता है। इसमें हम देखेंगे जेनेटिक मेटरनल इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, जिसमें हम देखेंगे कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होती है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कुछ जो जीन होते हैं उन्हें साइलेंस कर दिया जाता है डीएनए मिथाइलेशन के द्वारा, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंटीसिपेशन के बारे में भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरनमेंट, कि जीन और एनवायरनमेंट के बीच में किस टाइप से इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर देखेंगे कि एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ऑन जीन एक्सप्रेशन पर किस टाइप से ये इफेक्ट डालता है एनवायरनमेंट जीन के ऊपर। इंटरेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस कैरेक्टरिस्टिक, की जो आनुवंशिकी विरासत की जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस टाइप से एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पर हमारी जो 6 यूनिट थी वो कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के टॉपिक हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में मिलेंगे हमें टॉपिक यहाँ पर और उन्हें हमें पढ़ना है। एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम देखेंगे। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। नंबर फर्स्ट है ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप एक टाइप का क्या होता है, टेस्ट होता है जिसके द्वारा ह्यूमन की जो क्रोमोसोम है उनकी नंबर, उनकी साइज जैसे किस टाइप के हैं, लार्ज हैं, मीडियम है या स्मॉल है, उन्हें क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इस टेस्ट में जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें स्पेशल डाई के द्वारा, कलर के द्वारा क्या कहता है, स्टेन किया जाता है। जैसे देख सकते हैं इस टाइप के क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, उनके नंबर को काउंट किया जाता है कि वो किस टाइप के हैं, लार्ज है या मीडियम साइज के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोमल एनोमलीज, जिसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोम में होने वाली एबनॉर्मलिटीज या एब्रेशन के बारे में हम देखेंगे किस टाइप से एब्रेशन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एब्रेशन विद एग्जाम्पल, जिसमें हम विद एग्जाम्पल के पढ़ेंगे किस टाइप से कि जो क्रोमोसोम है उसमें एब्रेशन आती है। जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें कुछ जीन होते हैं, क्या होते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं, कुछ का डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या एब्रेशन कहते हैं। आगे देखेंगे हम पेडिग्री एनालिसिस, जिसे वंशावली विश्लेषण भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो सिंगल जीन डिजीज होती हैं वो किस टाइप से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, किस पैटर्न में ट्रांसमिट होती है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न्स हैं, इनसे सिंगल सेल डिजीज क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। अब यहाँ पर हमारी जो 7th यूनिट थी वो कंप्लीट हुई। अब है हमारी 8th यूनिट, और ये क्या है, लास्ट यूनिट है हमारी
फर्स्ट पेपर की, और ये किससे रिलेटेड है, इन्फेक्टियस डिजीज से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसमें इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम जो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देंगे कि जो वायरस हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन किस टाइप का होता है, और ये किस टाइप की डिजीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फंजाई क्या होती हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनसे होने वाली जो डिजीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड होने वाली जो डिजीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज, कॉजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट, ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम एंड बुचेरिया बनक्रप्टी या बाउकेरिया बनक्रप्टी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम एंड बुचेरिया है उनकी लाइफ साइकिल किस टाइप की होती है, कितने होस्ट में कंप्लीट होती है। तो हम बता दें आपको कि तीनों जो जीनस हैं हमारे, ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम और बुचेरिया बनक्रप्टी, उनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है तीनों की। इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इनसे होने वाली जो डिजीज है उसके बारे में देखेंगे, यहाँ पर हमें पढ़ना है, और कॉजेज, सिम्टम्स, और किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, किस टाइप के लक्षण होते हैं इनसे होने वाली डिजीज से, एंड इन्हें किस टाइप से कंट्रोल किया जाए जो हमारे पैरासाइट हैं। ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बुचेरिया बनक्रप्टी, आप देख सकते हैं तीनों इस टाइप के होते हैं। पहले ट्राइपैनोसोमा, नंबर 2 प्लाज्मोडियम, और नंबर 3 है बुचेरिया बनक्रप्टी। ट्राइपैनोसोमा टिसी फ्लाई के द्वारा ह्यूमन की बॉडी में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, टिसी फ्लाई होती है, और इसके द्वारा जो डिजीज होती है वो होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो ह्यूमंस में होती है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स होता है जिसे फीमेल एनोफिलीज के द्वारा ह्यूमन की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है, और इससे होने वाली जो डिजीज होती है वो मलेरिया होती है। बुचेरिया बनक्रप्टी जिसे फीमेल क्यूलेक्स मस्क्यूटो के द्वारा ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इससे होने वाली जो डिजीज है वो फिलेरियोसिस होती है, जिसे फिल पाँव, हाथी पाँव भी कहते हैं, जिसमें ह्यूमन के हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब कुछ इस टाइप के हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हाथी पाँव डिजीज भी कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा एपिडेमियोलॉजी ऑफ कोविड-19, जिसमें हम कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में देखें, किस टाइप का वायरस होता है, किस टाइप की डिजीज होती है, डिजीज एंड प्रिवेंशन, जिसमें डिजीज है वो किस टाइप की होती है, किस टाइप से फैलती है, एंड किस टाइप से इसे प्रिवेंट या रोकथाम की जा सकती है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो हमारे जूलॉजी का फर्स्ट पेपर था उसका सिलेबस था वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने देखा है कितनी यूनिट थी और किस टाइप से टॉपिक वाइज टॉपिक थे, जिनके बारे में हमने आपके लिए साथ साथ बताया कि जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। यहाँ पर हमारी टोटल यूनिट थी 8 यूनिट थी, और आपने टॉपिक वाइज देखा किस टाइप से टॉपिक थे। अब हम देखेंगे सेकंड पेपर के बारे में, जो कि क्या है, प्रैक्टिकली है, जो लैब वर्क है उसमें किस टाइप का आपका सिलेबस है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास ये आने वाले टॉपिक्स की वीडियो है वो टाइम से आ जाए। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर जो कि हमारा प्रैक्टिकली है, उसमें किस टाइप का सिलेबस है वो हम देखते हैं। अब हम देखेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के जूलॉजी के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में, जो कि प्रैक्टिकली है। तो देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिकली जो सिलेबस है वो किस टाइप का है, कितनी यूनिट में डिवाइड है, किस टाइप के टॉपिक हैं, आपको किस टाइप से लैब वर्क करना है। तो जो आपका कोर्स टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब। तो देखते हैं कि इसमें किस टाइप से आपके टॉपिक्स हैं, कितने यूनिट हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपके टॉपिक हैं, नंबर 1 है टू स्टडी डिफरेंट सेल टाइप सच एज बक्कल एपिथेलियल सेल। आपको डिफरेंट टाइप की जो सेल हैं उन पर क्या करनी है, स्टडी करनी है, जैसे बक्कल एपिथेलियल सेल, न्यूरॉन सेल, स्ट्रेट मसल सेल्स यूजिंग मिथाइल ब्लू। आपका सेकंड टॉपिक है टू स्टडी द डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस इन रूट टिप इन ओनियन। आपको प्याज की रूट टिप पर माइटोसिस समसूत्री विभाजन की डिफरेंट स्टेज को क्या करना है, स्टडी करना है, जैसे एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, ईटीसी।
ठीक, आपका थर्ड टॉपिक है टू स्टडी द डिफरेंट स्टेज ऑफ मियोसिस इन ग्रासहोफर टेस्टी। आपको जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन है, उसकी भी डिफरेंट स्टेज को क्या करना है, स्टडी करना है। वो किस पर, ग्रासहोफर टिड्डी के टेस्टीज पर। ठीक, अब है हमारा फोर्थ टॉपिक टू प्रिपेयर योर मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आपको न्यूक्लियोटाइड्स का मॉडल प्रिपेयर करना है, अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड यूजिंग बेड एंड स्टिक मेथड, ये आपको प्रिपेयर करना है। अब हमारा फिफ्थ टू चेक द परमेबिलिटी ऑफ सेल यूजिंग सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन। आपको सेल की यहाँ पर क्या करनी है, परमेबिलिटी चेक करनी है। सॉल्ट के सॉल्यूशन में उसका भी जो कंसेंट्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। अब है हमारी यूनिट सेकंड, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ पैरासाइट प्रोटोजोन्स हेलमिंथेस फ्रॉम परमानेंट स्लाइड। आपको परमानेंट स्लाइड दी जाएंगी जिसमें आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें स्टडी करना है, प्रोटोजोन्स और हेलमिंथेस की। सेकंड टॉपिक है हमारा टू लर्न द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टैंड अनस्टैंड स्लाइड। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की स्लाइड बनानी है। इसमें आपकी टेम्परेरी और परमानेंट स्लाइड होंगी, जिन्हें आपको अल्कोहल सीरीज से क्या करना है, पास कराना होता है, स्टेन करना होता है। परमानेंट स्लाइड के लिए क्या यूज करते हैं, डीपीएक्स यूज करते हैं, और टेम्परेरी स्लाइड के लिए ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। अब है हमारा यूनिट थर्ड, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ म्यूटेंट फिनोटाइप ऑफ ड्रोसोफिला। यहाँ पर आपको ड्रोसोफिला के फिनोटाइप पर क्या करनी है, स्टडी करनी है। नंबर सेकंड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिन क्रोमोसोम, पॉलिटिन क्रोमोसोम की प्रिपरेशन करनी है। थर्ड है हमारा टॉपिक स्टडी ऑफ सेल बार बॉडीज इन बक्कल स्मीयर एंड हेयर वर्ड सेल, किसकी, ह्यूमन की, यहाँ पर ये स्टडी करनी है। फोर्थ है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप, यहाँ पर भी आपको ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है। एंड स्टडी द क्रोमोसोमल एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन के बारे में भी यहाँ पर स्टडी करनी है विद रेस्पेक्ट टू नंबर ट्रांसलोकेशन डिलीशन ईटीसी। आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, जैसे आप वहां पर करेंगे जहाँ पर आपके थ्योरेटिकली पेपर है, वहां पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो। अब हमारा फिफ्थ टू स्टडी प्रिपेयर फैमिली पेडिग्री, यहाँ पर भी आप वंशावली विश्लेषण के बारे में क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो ये आपका क्या है, प्रैक्टिकली सिलेबस है, और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। फोर्थ यूनिट यहाँ पर कुछ वेबसाइट दी गई है, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो सेकंड पेपर का सिलेबस था वो भी कंप्लीट होता है। आप एक बार फिर से देख लीजिए फर्स्ट पेपर का सिलेबस, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और आप सेकंड का भी देख सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।